नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जा रही है और पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर रही है और जानने की भी कोशिश कर रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, कितनी तैयारी है। कई क्षेत्रों में पदभार का कार्य शुरू भी हो गया है, बहुत जगह अभी जनप्रतिनिधि के द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया गया है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत बराई पकरी प्रखंड राजपाकर पहुंची और वहां के नवनिर्वाचित मुखिया अरशद हुसैन से मुलाकात किया। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत बराई पकरी प्रखंड राजपाकर के मुखिया अरशद हुसैन से। अरशद जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है अरशद जी बिहार न्यूज़ में, और बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की इसके लिए। जी अरशद जी, पदभार कब संभाल रहे हैं, सबसे पहले हमें बताएं दर्शकों को। 30 दिसंबर को हम लोगों के पंचायत का शपथ ग्रहण है, उसके बाद पदभार चालू होगा काम। जी जी जी, तो नए कार्यकाल के बाद सबसे पहले क्या प्राथमिकता है, कौन सा कार्य करना है? सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली, उसके तहत जितने भी जलाशय हैं, प्राकृतिक जलाशय जैसे कुआं है या तालाब है, झील है, उसका उराहीकरण, सौंदर्यीकरण और उसके रख रखाव मेंटेनेंस पे काम होगा, जो 5 जनवरी से चालू होगा। जी अरशद जी, जब लोगों से मिल रहे हैं तो क्या कुछ समस्याएं इस वक्त निकलकर प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में हमारे पंचायत में 3 प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है घर तक पहुंचने के रास्ते का, क्योंकि आप जानती हैं कि जो भी रोड बने हुए हैं 100 साल 50 साल पुराने रोड्स हैं, जनसंख्या बढ़ी इस बीच में तो घर भी खेतों के बीच बनने लगे, वहाँ पे रास्ते का दिक्कत है। ख़ास करके जैसे इस बार सैलाब आया था या बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पहुँच पथ के लिए, ग्रामीण पहुँच पथ, तो उसका निर्माण करवाना है। उसके ऊपर कार्य योजना बनी हुई है। जैसे ही शपथ ग्रहण होता है पहली मीटिंग होगी हम लोगों की, उस मीटिंग में इन सब योजनाओं को पारित करके अगले स्तर पे प्रखंड और जिला स्तर पे अप्रूवल लेके उस पर काम चालू किया जाएगा। जी अच्छा जी, क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि बहुत ज़रूरी है क्षेत्र के लिए, तो क्या माहौल है आपके यहाँ इस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में और कितना सुधार करना है उसमें आपको? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक हमारे पंचायत के अंदर +2 स्कूल का अभाव है। पिछली बार 10th तक का एक स्कूल अपग्रेड किया गया है मिडिल स्कूल से, तो अब मुझे अपने कार्यकाल में उस स्कूल को अपग्रेड करके +2 तक लेके आना है। एक नंबर 2, जो स्वास्थ्य की बात हम करते हैं तो हमारे पंचायत में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी है नहीं, और पूरे प्रखंड क्षेत्र में 13 पंचायत का प्रखंड है, इसमें सिर्फ 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जो तीनों की दूरी हमारे यहाँ से काफ़ी लंबी है, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, और उन तीनों स्वास्थ्य केंद्र में जो सबसे बेहतर हालत में है वो राजापाकर का CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जी। उसके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो सरकार पे को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम लोगों को वो काम करना पड़ेगा कि अपने विधायक MP के थ्रू इस समस्या को आगे ले जाके रखें। अभी जैसा आपको पता है कि पिछले 2 वर्षों में 2 कोरोना वेव्स आया, और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हमारे पंचायत के लोगों को उठानी पड़ी। सेकेंड वेव जो था कोरोना का, उसमें 75 लोग हमारे पंचायत से ग्रसित हुए इस रोग से, जिसमें से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस बीमारी में अकाल मौत हुई, और 17 आदमी ठीक हुए। लेकिन उस पूरे ही कोरोना काल में हम लोगों को बहुत परेशानी का उठाना पड़ा। हाजीपुर, पटना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, दवा की कमी, डॉक्टर्स की कमी, ये सब खलती रही। तो इसके ऊपर काम राज्य सरकार को भी करना है, प्रखंड स्तर पे हम लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे, और इसमें हम लोग माननीय विधायक और माननीय लोकसभा राज्यसभा सांसद का भी सहयोग लेंगे। जी बिल्कुल, क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, और जिस तरह से आप बता रहे कि नज़दीक में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और जिस तरह से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र की, जिसका निवारण जल्द होना ज़रूरी है। आपके यहाँ लड़कियों की शिक्षा की अलग व्यवस्था है कि नहीं, उस पर क्या कार्य करना है? देखिए, मेरे पंचायत में अभी तक कोई भी गर्ल्स स्कूल नहीं है, चाहे वो प्राथमिक हो
या मध्य विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, सभी कोएड स्कूल्स हैं। लड़कियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी भूमि अगर उपलब्ध है तो उस पर काम किया जाएगा कि कोई एक गर्ल्स स्कूल का निर्माण हो, जिसमें कम से कम मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हो, जो अभी है नहीं जी। और +2 स्कूल भी हमारी पंचायत में नहीं, जिसके ऊपर काम करना है कि अगले 5 साल के अंदर +2 स्कूल हमारे पंचायत को उपलब्ध हो, जिससे कि बच्चियों को ज़्यादा लंबी दूरी जाने की ज़रूरत ना हो। जी बिल्कुल, शिक्षा की व्यवस्था तो दुरुस्त होना ही चाहिए। बिना शिक्षा के क्षेत्र का विकास ही अवरुद्ध है। ये बताइए कि आप कितने दिनों से सक्रिय हैं अरशद जी इस क्षेत्र में? देखिए, मैं 2018 में दिल्ली से वापस आया हूँ गांव। मेरे डैड मॉम जब काफ़ी वृद्ध हो गए तो मैं अपना जॉब रिज़ाइन करके, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में था, रिज़ाइन करके वापस गांव आया हूँ। 18 से लेकर अब तक हूँ। और कोरोना काल में मैंने बहुत सेवा किया लोगों के, क्योंकि मुझे एक प्रिविलेज है कि मेरे अपने फैमिली में लगभग 11 डॉक्टर्स हैं, MBBS, MS, MD, दिस काइंड ऑफ डॉक्टर्स। तो आई वॉज इन टच विद देम, तो मुझे जानकारी थी कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, तो मैं सेवा कर रहा था। तो जनता ने मुझे कहा कि नहीं, अब आप जब आ गए तो आपको ही चुनाव लड़ना है और जीतना है। तो जनता के द्वारा ही मैं खड़ा किया गया प्रत्याशी था। जनता ने मुझे वोट देकर अच्छे मतों से जिताया है। जी जी, तो कितने मतों से विजयी हुए? क्या आंकड़ा रहा आपकी जीत का अरशद जी? 540 वोटों से विजय हुआ है। जो मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी हैं वो 1500 के आसपास वोट उनको था, 2000 प्लस वोट मुझे है। ये अंतर रहा है। जी जी जी। और अरशद जी ये बताएं कि बहुत से क्षेत्रों में जिस तरह से समस्याएं आई कि सरकारी योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ कागज पर ही है या लोगों तक पहुंच रही है तो पैसे की लेन देन की जा रही है, चाहे वो शौचालय योजना हो या आवास योजना हो, तो आपके सामने भी इस तरह की समस्या आई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जनता चुनाव के पूर्व ही इसके ऊपर अपनी नाराजगी प्रकट कर चुकी है और उसको दूर करने के लिए जो कार्य योजना है वो मैं बना चुका हूँ। सबसे पहला कदम तो ये उठाना पड़ेगा कि जनता को जल्दीबाजी नहीं करनी है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि लगभग 600 आवास प्लस योजना हमारे पंचायत के लिए स्वीकृत है मेरे मुखिया बनने के पूर्व। तो होता ये है कि ग्रामीण चाहते हैं कि पहले बार में ही मेरा नंबर आ जाए और इसी चीज़ का लाभ उठा के बिचौलिए या सरकारी कर्मी उगाही करते हैं पैसे की। तो मैं जनता को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारी का इंतज़ार करें और किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें। और प्लस जो ऊपर है ब्लॉक स्तर पे, तो क्योंकि अभी तक हम लोगों का ओरिएंटेशन ब्लॉक में हुआ नहीं है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो व्हेन वी विल इन ओरिएंटेशन वी विल स्पीक टू BDO, CO एंड एवरीबडी हु इज़ कंसर्न टू दिस डिपार्टमेंट्स, तो उस पर काम करना होगा। जी, तो अरशद जी ये तो स्पष्ट है कि लोगों ने बदलाव किया है तो क्षेत्र का विकास तो अवरुद्ध है। कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि जो 5 वर्षों का आपको कार्यकाल मिला है आप उस पर इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? देखिए, जो 4-5 चीज़ें बिल्कुल करना है 5 साल के अंदर, वरना अगले 5 साल बाद मेरा भी पत्ता साफ हो चुका होगा, मैं जानता हूँ। पहला तो जो छोटे छोटे रास्तों का इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट करना होगा। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ काम होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लाइक जो अभी 10th स्कूल है उसको +2 में कन्वर्ट करना, जैसा आपने पहले भी प्रश्न पूछा कि लड़कियों के लिए, उस पर काम करना। और अंततः एक चीज़ जो जनता को सरकारी योजना का लाभ बराबर नहीं मिलता है उसको थोड़ा सा यूनिफाइड करना और आम लोगों तक वो योजना आसानी से पहुँचे, ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना ही चाहिए। जिस तरह से योजनाएं बनती है अगर वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचे तो क्षेत्र का विकास कभी अवरुद्ध नहीं होगा। बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए अरशद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार न्यूज़ की तरफ से आप जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को इस समर्थन और सहयोग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत, अपने राज्य, अपने जिला के सभी नागरिकों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और अपने जनता को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि आप जल्दीबाजी में अपने नंबर का इंतज़ार करने का जो हौसला है उसको ना खोएं।
तो ये जो बिचौलिए हैं ऑटोमेटिक आपके पास नहीं आएंगे और आपका नाजायज़ पैसा खर्च सरकारी योजनाओं में नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत बकरी पराई प्रखंड राजपाकर के नवनिर्वाचित मुखिया अरशद हुसैन, जिन्होंने बताया कि जनता ने काफ़ी भरोसा और विश्वास उन पर जताया है और जिन भरोसे और विश्वास के साथ उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना अपनी पहली प्राथमिकता बताई और ये भी कहा कि लोगों से वो विनती करेंगे कि लोग धैर्य रखें, योजनाएं उन तक पहुंचेगी और योजनाओं में किसी तरह की पैसे की लेन देन वो नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त कार्य करेंगे और क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।